नाज़िन सामूंडी तूफ़ान बाइपरजवाए जो रुख सिंध ऐं बलूचिस्तान जे सामूंडी पट्टी ॾांहुं आहे, जंहिं जी शिदत में इज़ाफ़ो पिण थी वियो आहे। सामूंडी तूफ़ान बाबति वधीक मालूमात वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज सां। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, समुद्री तूफान बाइपरजवाए का पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज जिसमें सिंध ऐं बलोचिस्तान के इलाके शामिल हैं उनकी तरफ रुख हो गया है। कौन से इलाके ज्यादा असरअंदाज हो सकते हैं उस तूफान से? जी देखिए, इस वक्त ये तूफान कराची से 750 या 760 किलोमीटर के फासले पर है। इसी तरह से ठट्ठा भी से भी उसका फासला 750 किलोमीटर तकरीबन बनता है। तो जनूब में मौजूद है, काफी दूर है। अभी 3-4 दिन उसको लगेंगे, यानी 15 तारीख को। अब उसका रुख जो है वो ज्यादा जनूब मशरकी सिंध की तरफ है, यानी बलूचिस्तान के साहिल की तरफ रुख अब उसका ज्यादा नहीं रहा, अब ज्यादा रुख उसका इस तरफ है। अभी भी उसका पिछले 48 घंटे से समझ लें वो बिल्कुल शुमाल की जानिब बढ़ रहा है, अपनी पोजीशन से जहाँ पर वो मौजूद है उससे शुमाल की तरफ। तो शुमाल की तरफ ही आता रहता है, तो हमारा कोस्ट भी आता है और इंडिया का अपना गुजरात कोस्ट जो है वो भी आता है। तो जो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट की नीचे तहसील है केटी बंदर और इंडियन गुजरात, इन दोनों के दरमियान पे से कहीं से ये समझ लेंगे जो इंटरनेशनल बाउंड्री है हमारी और उनकी, उसके ऊपर से गुजरेगा ये 15 तारीख की दोपहर में। तो जाहिर है कि ये इलाका ज़्यादा मुतासर होगा, इसमें तेज़ आंधी चलेगी, बारिशें होंगी और इसी तरह से समंदर में तुगयानी बहुत ज़्यादा होगी और किनारे पर लहरों की ऊंचाई काफ़ी हो सकती है जहाँ पे टकराएगा वहाँ पर। सरदार साहब, इंतजामिया ने कोस्टल एरियाज में 144 लागू कर दिया है और लोगों और माहीगीरों को समुद्र में जाने से रोका गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, वो हमारी ही अलर्ट पे एक तरह से वो किया गया था। हमने पहले तो मंडे से, लेकिन फिर कल से हम उनको कहना शुरू कर दिया था कि आज से फिशरमैन जो है वो खुले समंदर में ना जाएं, इसलिए कि वो अगर दूर निकल जाते हैं तो फिर उनकी वापसी मुश्किल हो जाती है समंदर में, क्योंकि तुगयानी बहुत है। अभी 1-2 दिन तो इतना नहीं है, हमारी जो समुद्री हदूद है उसमें इतनी उस तरह की तो नहीं है कैफियत, लेकिन 2 दिन बाद हो जाएगी ज़रूर। तो इसलिए उनको मना किया गया है कि आज से लेकर आप 16 या 17 जून तक अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुअत्तल रखें, ना जाएं खुले समंदर में, क्योंकि समंदर में तुगयानी बहुत है और उसमें कोई ना कोई खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा हो सकता है। सरदार साहब, आप क्या समझते हैं इस तूफान की कितनी शिद्दत होगी और ये तूफान कराची पर कितना असरअंदाज हो सकता है? देखिए, अभी तो खैर बहुत ज़्यादा शिद्दत है उसकी, लेकिन ज़ाहिर है साहिल के करीब आने तक उसको अभी 3-4 दिन लगेंगे, तो उसमें उसकी शिद्दत में बतदरीज कमी आएगी। लेकिन फिर भी जब साहिल के करीब आएगा, वही हमारे केटी बंदर साहिल के करीब, केटी बंदर और इंडिया का जो गुजरात का इलाका है वहाँ, तो भी शदीद समुद्री तूफान की ही शक्ल में होगा। अभी तो खैर शदीद से भी ऊपर कैटेगरी होती है, समझ लें इंतहाई शदीद कहें उसे या क्या कहें, उर्दू में एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। तो इसका मतलब ये होता है इससे कम उसमें आ जाएगा कैटेगरी में, लेकिन फिर भी 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, आंधी चल सकती है पूरी कोस्टल पट्टी के साथ, खासकर केटी बंदर, ठट्ठा, सुजावल साइड पे और बदीन साइड पे। और इसी तरह से बारिशें बहुत शदीद हो सकती हैं, 2 या 3 दिन मुसलसल 14 तारीख से शुरू हो सकती है बारिश, 13 की रात या शाम से शुरू हो सकती है कुछ इलाकों में, और फिर 14, 15, 16 3 दिन तो लगातार मुसलसल तेज़ बारिशें हो सकती हैं। और फिर ये कि समंदर में तुगयानी उस एरिया में केटी बंदर के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ उस तहसील के, या दूसरी जो खारो छान है और इसी तरह से दूसरी शाह बंदर उसके साथ और मीरपुर साकरो, इन इलाकों में पानी ऊपर आ सकता है समंदर का तेज़ लहरों की वजह से, तो वहाँ ये नुकसान हो सकते हैं। कराची के साहिल को कोई इतना बहुत ज़्यादा वो खतरा नहीं है, लेकिन समंदर में ओवरऑल पूरे सिंध की पूरी पट्टी कराची समेत उसमें तुगयानी ज़ाहिर ज़्यादा होगी, लहरों की ऊंचाई बढ़ जाएगी। और कराची में भी बारिश का भी इम्कान होगा 14, 15, 16 को 2-3 दिन वक्फे से, मुसलसल तो नहीं, यहाँ वक्फे से है कराची में। और यहाँ इतनी तूफानी हवाएं नहीं होंगी जितनी कि उधर ठट्ठा सुजावल की तरफ होंगी। सरदार साहब, क्या आप समझते हैं ये तूफान मौसमियाती तब्दीली के सबब पैदा हुआ है?
نہیں، اس میں موسمیاتی تبدیلی کا کوئی ایسا خاص عمل دخل نہیں ہے. فوری طور پہ آپ جو ہے نا کسی ایک ایونٹ کو موسمیاتی تبدیلی سے لنک نہیں کر سکتے. یہ سیزن ہوتا ہے مئی اور جون، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایریا میں سائیکلون بننے کا سیزن ہوتا ہے. اس سے پہلے جتنے بنتے رہے ہیں وہ مئی جون میں ہی بنتے رہے ہیں. یعنی دو سیزن ہوتے ہیں، ایک مانسون سے پہلے مئی اور جون، اور پھر مانسون کے بعد اکتوبر اور نومبر. تو اس خطے میں جو اپنا عریبین سی ہے اور بے آف بنگال ہے، آپ کا بحیرہ عرب اور خلیج بنگال، ان دونوں میں یہ سیزن ہوتا ہے سائیکلون بننے کا. تو کسی سال زیادہ بنتے ہیں، کسی سال کم بنتے ہیں. یہ یہاں کی کلائمیٹ ہے. سردار سرفراز صاحب، میران ٹی وی سے بات کرنے پر آپ کا بہت شکریہ.